आपने पहले दिन ये बताया था कि जो भी इंसान कर्म करता है वो उसका भोगना ही पड़ता है उसे। बिल्कुल। और एक चीज़ और भागवत में कही गई है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि इस धरती पे होने वाली समस्त घटनाओं का मतलब वो मेरे ही द्वारा की जाती है। तो ये दोनों बातें आपस में प्रतिरूप होती हैं कि एक तरफ कहते हैं कि कर्म अपनी मर्जी से करो, फल मैं दूंगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। तो ये भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, पर भगवान ने आपको थोड़ी बुद्धि विवेक दे रखी है। आपको ये पता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। जैसे आपको पता है कि ये दूध है, ये शराब है, आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है। तो आपको ये निर्णय खुद से लेना पड़ेगा कि अब जितने लोगों ने यहाँ पे, किसी ने गांजा बेचा, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने मर्डर किया, तो क्या इन लोगों को पहले पता नहीं था क्या कि ये काम गलत है? पता था, पर चूंकि आवेश में, गुस्से में, नशे में कर लिया। उसी तरह अब जब किया, गुनाह हमने किया तो दंड भी हमें मिलेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की मर्जी से हुआ। भगवान की मर्जी से संसार चलता है, पर भगवान ने हमें विवेक भी तो दिया है जी, विचार भी तो दिए हैं, सही गलत का डिसीजन भी तो हम ले सकते हैं ना जी। हमें गाड़ी में यदि एक्सीलेटर है तो ब्रेक भी तो है जी। कहाँ एक्सीलेटर का प्रयोग करना होता है, कहाँ ब्रेक का प्रयोग करना होता है, ये दोनों फंक्शन होते हैं गाड़ियों में। इसी प्रकार ईश्वर ने हमें विवेक दे रखा है, विवेक का एक्सीलेटर और संयम का ब्रेक भी दे रखा है। कहाँ संयमी बनना है, कहाँ हमें विवेक से आगे बढ़ना है। आप बिजनेस में आगे बढ़िए, व्यापार में आगे बढ़िए, नाम कमाइए, बढ़िए आगे। आप क्राइम में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आपको पता है क्राइम गलत है, उसमें आगे क्यों जा रहे? उसमें पीछे रहिए, बिजनेस में आगे रहिए, आप अच्छे काम में आगे रहिए। तो ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है ना। लेकिन ईश्वर ने कुछ जगह पर आपको स्वतंत्र छोड़ा है, जहां कुछ डिसीजन आपके हैं जी। गुरुजी एक प्रश्न और है। आपने बताया कि भागवत के अनुसार नारायण सबसे ऊपर हैं, सबसे पहले वही आए। ठीक है। शिव महापुराण में ये उल्लेख किया गया है कि शिव सबसे ऊपर हैं, सबसे पहले वो आदि अनंत वही हैं जी। और दुर्गा सप्तशती अगर मैं पढ़ता हूँ तो उसमें ये कहा गया है कि शक्ति सबसे ऊपर है। ठीक है। तो ये सबसे ऊपर है कौन? सब सही है। देखो ऐसा है, आपके घर में कितनी स्त्रियां हैं? अर्थात माँ, आपकी शादी होगी जी, पत्नी आपकी, माँ आपकी, भाभी हैं जी। कितनी स्त्रियां हैं टोटल आपके घर में? 2 बहनें हैं मेरी, माता हैं, भाभी हैं, पत्नी हैं। तो फिर क्या होता है ना, घर में क्या होता है कि स्त्रियां बोलती हैं कि आज भोजन तुम बना लो। कभी भोजन घर का काम जेठानी ने कर लिया, कभी घर का वही काम देवरानी ने कर लिया, कभी घर का वही काम आपकी माँ ने कर लिया, कभी घर का वही काम आपकी बहनों ने कर लिया। काम तो वही है, पर कभी उन्होंने किया, कभी उन्होंने किया। उसी तरह सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, 3 ही काम हैं जी। तो कभी क्रम भगवान नारायण से, भगवान नारायण बोलते इस बार मैं कर लेता हूँ, तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर लिया। कभी शिव जी को भगवान ने बोला इस बार आप कर लो जी। तो कभी काम वही काम भगवान नारायण ने किया, कभी वही काम शिव जी ने किया, शिव जी से सृष्टि उत्पन्न हो गई। कभी देवी जी से सृष्टि उत्पन्न होने की बात विष्णु पुराण पढ़ोगे, विष्णु जी से, गणेश पुराण पढ़ोगे, गणेश जी से सृष्टि का क्रम दिखेगा। तो काम वही है, पर चूंकि सदस्य बहुत हैं, कभी तुम कर लो, कभी हम कर लें, कभी ये कर लें। अब ये कौन सामान्य हरि हरि और न भेदा। शक्ति कौन है? शक्ति है साक्षात लक्ष्मी, और लक्ष्मी भगवान नारायण का अंग है। लक्ष्मी और नारायण ये 2 तत्व नहीं है, जैसे राधा कृष्ण 2 नहीं है, सीताराम 2 नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये अलग नहीं है जी। तो शक्ति और नारायण अलग नहीं है, शक्ति और शिव भी अलग नहीं है जी। तो मूल में तो एक ही तत्व है नारायण। नारायण से ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, पर काम कभी तुमने कर लिया, कभी उनने कर लिया। कल्प कल्प का भेद है। कल्प, किसी कल्प में इन्होंने सृष्टि की, किसी कल्प में उन्होंने सृष्टि की। 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। तो ऐसी सृष्टि का क्रम है, तो चलता है ये क्रम। कभी मनवंतर, कल्प कल्प की कथाएं हैं। अगर सभी धर्म ग्रंथ सही हैं
हाँ। तो मैं अगर अपने लिए पूछूं कि सबसे शुरुआत में देव कौन थे, कौन भगवान थे, क्योंकि मैं अंतिम शिव प्रमाण। आराध्य हूँ। फिर ठीक है, फिर अंतिम प्रमाण देखा जाएगा। जी। पुराण कितने हैं? 18 पुराण। 18 पुराणों में अंतिम पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत। हाँ, तो भागवत अंतिम पुराण है। भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, तो अंतिम पुराण भागवत जी हैं। फिर उसमें जो लिखा है वो अंतिम सत्य माना जाएगा। जी गुरु जी। और उसमें लिखा है कि भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से शिव, ये सृष्टि क्रम चला। राधे राधे जी जी। नमो नारायण गुरुजी। नमो नारायण। गुरुजी, मतलब जो मामा है मेरे, ये इन्होंने जो अभी सवाल पूछा था पहला वाला, कि अगर जैसे हम मतलब भगवान हमसे कर्म करवाते हैं, अगर हमसे उन्होंने कर्म करवाया है तो फिर वो जैसे स्वर्ग और नरक की जब बात की जाती है, जब मोक्ष मिलता है किसी को, तो फिर अगर वो कोई गलत कर्म हमसे करवा रहे हैं तो हमें फिर वो नरक में क्यों भेज रहे हैं? भगवान थोड़ी करा रहे हैं नरक, गलत काम आपसे। नहीं, भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम गांजा बेचो, भगवान थोड़ी कह रहे हैं तुम बलात्कार करो, भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम किसी का मर्डर कर दो। भगवान नहीं करा रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं अपने विवेक से। लेकिन कहते हैं कि अगर पत्ता भी हिल रहा है तो वो भगवान की मर्जी से ही हिल रहा है। चलो। तो अगर जो भी कर्म हो रहा है तो वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है फिर। सुनो जी आपकी गाड़ी है? जी गाड़ी है। कौन सी? शाइन है, बाइक मतलब मोटरसाइकिल। 4 चक्के की नहीं है? 4 चक्के की भी है, पापा चलाते हैं। 4 व्हीलर। माना एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, माना कि आपके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है। गाड़ी के मालिक आप हैं, चूंकि आपकी गाड़ी है, उसमें आपने एक ड्राइवर रखा है, और ड्राइवर से आपने बोला कि गाड़ी रेलवे स्टेशन जाएगी, तो ड्राइवर कहाँ ले जाएगा? रेलवे स्टेशन। आप बोलेंगे गाड़ी एयरपोर्ट जाएगी, कहाँ जाएगी? एयरपोर्ट। ड्राइवर गाड़ी को वहीं ले जाएगा जहां आप चाहेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी है, आपकी मर्जी से चलती है। ठीक है। गाड़ी किसकी मर्जी से चल रही है? हमारी मर्जी। आपकी मर्जी। जहां बोलेंगे वहां जाएगा। लेकिन गाड़ी एक दिन गड्ढे में गिर गई, एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ, गाड़ी आपकी मर्जी से चल रही थी, तो एक्सीडेंट हुआ, तो क्या आपकी मर्जी थी? उसी तरह ये सृष्टि भगवान की मर्जी से चल रही है, पर वहां आपने ड्राइवर बिठा रखा हो, ड्राइवर के पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों है। उसमें ड्राइवर फिर हम है मतलब? नहीं, ड्राइवर आप नहीं है, ड्राइवर आपका मन है। ओके। ड्राइवर आपका मन। ड्राइवर, इसलिए कहते हैं मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। नहीं कंट्रोल करोगे तो मन गलत करेगा। तो जैसे आप मालिक हैं, मालिक हो गए भगवान। गाड़ी के मालिक कौन? भगवान। और भगवान मालिक है, भगवान की इच्छा से संसार चल रहा है, लेकिन ड्राइवर हमारा मन। ड्राइवर हम चला रहे हैं गाड़ी, अब चला रहे हैं तो भैया तुम देख के चलाओ ना। तुम क्यों कुदा रहे हो गाड़ी? क्यों खाई में तुम क्यों किसी का मर्डर कर रहे हो? क्यों किसी के साथ गलत कर रहे हो? और कर रहे हो तो दंड मिलेगा साहब। गाड़ी उसी तरह से ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन हमने जो किया है पाप और पुण्य, उस पाप पुण्य में ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, समझ दी है। यदि तुम मूर्ख होते, पागल होते, तो फिर जिम्मेदार भगवान होते। तुम तो पागल हो, लेकिन आप अक्लमंद हैं। आपको हम बोलें कि आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदोगे। पता है ना आपको क्या सही है क्या गलत। तो फिर किसी का बलात्कार करने में क्या आपको पता नहीं था कि आप गलत कर रहे हैं? किसी का मर्डर कर रहे थे तो ये पता नहीं था कि गलत है? जब आप चोरी कर रहे थे पता नहीं था कि गलत है? जब आग में कूदना आपको गलत लग रहा है, तो हर गलत काम करते समय आपको पता था कि गलत है, और आपकी अंतरात्मा रोक भी रही थी, ये गलत है मत कर। वो अंतरात्मा की आवाज भगवान की आवाज थी, रोक रहे थे मत कर मत कर, पर दवाई आवाज उस ईश्वर की किया, और जब किया तो दंड भोगेगा कौन? फिर भोगे आप। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है। समझ में आई बात? जी गुरुजी। चलो। जैसे अगर हमसे कोई, जैसे मुझसे अगर कोई गलत काम हुआ है, हाँ। मैंने मेरे माता पिता को दुख दिया है और उनका भरोसा कई बार तोड़ा है, ठीक है, तो अब जो होनी हो गई तो उसको तो अब वापस से पलटा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने माता पिता के लिए मतलब हम उस चीज़ का प्रायश्चित कैसे कर सकते? वो तो हमें माफ़ करेंगे जितनी बार हम गलत करेंगे, लेकिन हम उसको मतलब हमारी एक आत्मग्लानि है कि हमें बुरा लग रहा है, तो हम उस चीज़ का प्रायश्चित सबसे बड़ा प्रायश्चित ये है, गलती करना गलत नहीं है, गलती करो। सबने गलतियां की हैं, परंतु गलती करने के बाद उसे स्वीकार करो और उसे सुधार करो। गलती को स्वीकार कर लो पहला, दूसरा उसे सुधार लो, वो गलती जीवन में कभी दोहराई ना जाए, तो भगवान माफ कर देते हैं कि स्वीकार कर लिया है, ये प्रायश्चित है, दोबारा वो गलती ना दोहराई जाए।
अच्छा गुरुजी, एक सवाल और, मतलब मैं कहूँगा ये कि संपूर्ण भारत के, जैसे मेरी जनरेशन के बच्चों के लिए एक सवाल है ये कि जब हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं कोई भी चीज़, तो पूजा पाठ के मतलब कोई जप करना है, हमें सुंदरकांड पढ़ना है अगर, तो उसके पहले में जैसे आचमनी की जाती है, अपना आसन शुद्ध किया जाता है, और अंत में पूजा के हम इंद्राय नमः करते हैं, मतलब जब आसन छोड़ने से पहले। कभी कभी ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो मतलब ये चीज़ कोई क्योंकि खाली मेरे साथ नहीं, मैं कुछ लोगों से और भी बात की, मैंने देखा भी है लोगों को भूल करते जाते हुए। हैं पर भूलना नहीं चाहिए। शक्राय नमः इंद्राय नमः बोलना चाहिए। मतलब ये फिर ऐसा तो नहीं, क्योंकि मम्मी मेरी बताती हैं कि अगर जैसे हमने पूजा की है और ये नहीं किया तो मतलब पूजा हमारी व्यर्थ हो गई। या इंद्र फिर- ले जाते हैं पूजा, हमारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। इंद्र बैठे रहते हैं, कौन पुण्य, इंद्र खुद तो कोई पुण्य करते नहीं, वो दूसरों का पुण्य चुराते रहते हैं। किसने इंद्राय नमः नहीं बोला, तुरंत तुम्हारा पुण्य ले गए। इसलिए जब पूजा पाठ किया करो तो अपने आसन के नीचे जरा सा जल छोड़ के उस जल को आंखों में लगाते हुए, नेत्रों में लगाते हुए बोलना चाहिए इंद्राय नमः। क्या बोलना चाहिए? इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्राय नमः। नहीं तो इंद्र बैठे हैं, पूरा पुण्य खींच ले। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।